नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में अब आपको दिखाया जाएगा कि वहाद जो कि दानियाल को मजाक मजाक में कह देता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। दानियाल कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वहाद जब कहता है कि मैं अपनी मॉम से इस बारे में बात करूंगा, तो दानियाल उसको मना करता है। लेकिन वहाद जो कि अब अपनी मॉम से जब बात करेगा तो महरुनिसा के जहन में फ़ौरन से दानियाल के लिए वरीशा का ही ख्याल आने वाला है। जबकि दूसरी जानिब वरीशा प्रोफेसर की बातों में मुकम्मल तौर पर आ चुकी है और फिर वो वहाद और शिफा की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच चुकी है। यहाँ तक कि वो तो उस प्रोफेसर के कहने पर रज़ा की जान की दुश्मनी भी बन चुकी है। सबके सामने यही शो करवा रही है कि उसे रज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेगी। उन्हें वरीशा की माँ जो कि उसकी तरबियत ही ऐसी कर चुकी होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच सकती है, जबकि नेगेटिव चीज़ें उसे कोई भी बताता है वह सिर्फ उसी पर ही यकीन करती है। पॉजिटिव बात तो उसे यकीन ही नहीं आता। यहाँ तक कि उसके अपने जो उसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं उनके खुलूस पर भी वरीशा को शक होता है और इसीलिए वरीशा की माँ उसको उसके ख्यालों में नज़र आती है। इसी चीज़ का फ़ायदा वो प्रोफेसर उठा लेता है और वरीशा से काफ़ी ज़्यादा रकम बटोर लेता है और इस तरह से वरीशा को उसके अपनों के खिलाफ कर देगा और वरीशा को इस तरह से यूज़ कर रहेगा जैसे पहले महमूद और महक ने वरीशा को यूज़ किया। अब प्रोफेसर के हाथों वरीशा खिलौना बनेगी और अब वरीशा जब रज़ा को दूध में मिलाकर वो दुआ पिलाती है तो ऐसे में रज़ा सो जाता है वो दुआ की वजह से। तो वो आज वहाँ जो कि कमरे में आता है तो देखता है कि वरीशा उसके बेटे का इतना ज़्यादा ख्याल रख रही है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वरीशा से कहता है कि तुम थक चुकी होगी, जब वो अपने कमरे में जाओ आराम कर लो। जैसे ही वरीशा अब शिफा को देखती है, शिफा कमरे में आ चुकी है तो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। ऐसे में वरीशा को वहाज संभालता है और शिफा को भी यही लगता है कि वहाज और वरीशा में कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक है और अब शिफा वहाज से इस बात पर लड़ेगी ये सब कुछ क्या हो रहा था। लेकिन वहाज अब शिफा को कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो गिरने लगी थी तो मैं तो सिर्फ उसको संभाल रखा था। दानियाल जो कि शिफा के दिल में ये बातें डाल चुका होता है और अब शिफा मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी है और अब वो वरीशा पर गहरी नज़र रखेगी कि वरीशा क्या कर रही है। तो वरीशा पर जब वो नज़र रखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि वरीशा की आजकल हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। वरीशा रज़ा से कुछ ज़्यादा ही करीब हो रही है और वहाज से भी ज़्यादा करीब हो रही है। लेकिन शिफा को ये नहीं पता होता कि वरीशा ऐसा क्यों कर रही है। वरीशा तो उस प्रोफेसर के कहने पर चल रही है। सब घर वालों को लगेगा कि वरीशा तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है क्योंकि सबके सामने वरीशा ठीक होने का ही नाटक करेगी। सब लोग वरीशा की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं जान सकता कि वरीशा के दिल में आहट चल क्या रहा है। वरीशा तो फिर से वैसी ही हो गई है और अब सब घर वाले वरीशा को जब ऐसी हालत में देखेंगे तो वो यही इरादा कर लेंगे कि क्यों ना वरीशा की शादी कर दी जाए। लेकिन वरीशा इस शादी के लिए हरगिज़ नहीं मानेगी। सब घर वालों को तो यही है कि वरीशा पहले से बेहतर तर हो रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उसके दिमाग में तो अभी तक नेगेटिविटी ही छाई हुई है। तो क्या वरीशा वहाज के बेटे को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।